आज हम ध्रुवणमापी यानी कि पोलरीमीटर के बारे में चर्चा करेंगे। इससे पहले के वीडियोस में हमने बात की थी कि कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनमें से जब समतल ध्रुवित प्रकाश यानी कि प्लेन पोलराइज्ड लाइट गुजरती है तो उसका प्लेन ऑफ पोलराइजेशन यानी ध्रुवण तल किसी एंगल पर रोटेट हो जाता है। ऐसे पदार्थ प्रकाशिक सक्रिय यानी कि ऑप्टिकली एक्टिव कहलाते हैं और ये फिनोमिना ऑप्टिकल एक्टिविटी यानी प्रकाशिक सक्रियता कहलाती है। पोलरीमीटर यानी कि ध्रुवणमापी एक ऐसी डिवाइस है, इंस्ट्रूमेंट है जिसको यूज कर हम ये ज्ञात करते हैं कि प्लेन ऑफ पोलराइजेशन यानी कि ध्रुवण तल कितने एंगल पर घूर्णित हुआ है, कितने एंगल पर रोटेट हुआ है। तो पोलरीमीटर के अगर पार्ट्स की बात करें तो उसके तीन मेन पार्ट होते हैं। पहला पोलराइजर यानी ध्रुवक, दूसरा एक ग्लास ट्यूब कंटेनिंग ऑप्टिकली एक्टिव सॉल्यूशन और लिक्विड, एक ग्लास ट्यूब जिसमें कि हम उस पदार्थ को का सॉल्यूशन यानी विलयन या द्रव रखते हैं जिसका कि हमें घूर्णन कोण निकालना है। तीसरा एनालाइजर मतलब विश्लेषक, जिससे कि एक सर्कुलर स्केल अटैच होती है और एक आई पीस होता है। ये एक डायग्राम हमने पोलरीमीटर का दिखा रखा है जिसमें जो पोलराइजर है वो ये वाला पार्ट है, एनालाइजर ये वाला पार्ट है, ये ग्लास ट्यूब है जिसमें कि हम सॉल्यूशन भरते हैं जिसका या लिक्विड रखते हैं जिसका कि हमें एंगल ऑफ रोटेशन ज्ञात करना है। तो जो पोलराइजर है ये पोलराइड या निकोल प्रिज्म का होता है जो इस पर प्रकाश गिरता है तो ये पोलराइजर उसको समतल ध्रुवित यानी कि प्लेन पोलराइज्ड करता है। ये आपकी ग्लास ट्यूब हो गई, ये एनालाइजर है, ये एनालाइजर भी पोलराइड या निकोल प्रिज्म का बना हुआ होता है जो कि जो आप प्रकाश इस ट्यूब में से होकर जो प्रकाश इस पर आता है उसका एनालिसिस करता है। ये हमारी जो ट्यूब है ये ग्लास से बनी हुई है जिसमें कि हम सॉल्यूशन को भरते हैं। ये जो किनारे हैं इसमें कवर स्लिप होता है, इसको खोलकर इसमें सॉल्यूशन भर दिया जाता है और फिर कवर स्लिप लगाकर ये कैप को बंद कर दिया जाता है। तो ये तो इसके तीन पार्ट हैं। ये जो पार्ट है ये पोलरीमीटर है, इसमें एक छेद होता है, होल होता है। ये आपका सोर्स है प्रकाश का जो कि अध्रुवित प्रकाश यहाँ से आपको प्राप्त हो रहा है। ये होल है, छेद है पोलरीमीटर में जिसमें से होकर प्रकाश आगे बढ़ता है। ये लेंस है, लेंस पर जब ये प्रकाश आता है तो ये एक दूसरे के जो पैरेलल हो जाता है, समानांतरित
एक दूसरे के समानांतर हो जाता है, तो ये समानांतरित प्रकाश इस पोलरीमीटर पर, इस पोलराइड या निकाल प्रिज्म, जैसे कि पोलराइजर कह रहे हैं, इस पोलराइजर पर इंसिडेंट होता है, जिससे कि वो समतल ध्रुवित हो जाता है, प्लेन पोलराइज्ड हो जाता है। जिस सॉल्यूशन या लिक्विड का हमें ध्रुवण कोण यानी कि एंगल ऑफ रोटेशन निकालना है, वो इस ट्यूब में हम भरते हैं। तो मान लीजिए हमें सुगर सॉल्यूशन का हम ध्रुवण कोण निकालना चाह रहे हैं चीनी के घोल का। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें पानी लेंगे। पहले हम पानी लेते हैं, अभी हमें चीनी उसमें नहीं मिलानी है, इसमें पानी भर लेते हैं। तो जैसे हमने बात की, ये समतल ध्रुवित प्रकाश यहाँ से निकलेगा। तो अब एनालाइजर को जो हम इतना रोटेट करते हैं, ये समतल ध्रुवित प्रकाश ट्यूब में, जो कि पानी से भरी हुई है, ट्यूब में से होकर निकलेगा। अब हम एनालाइजर को, विश्लेषक को इतना घुमाते हैं कि यहाँ पर ये आईपीस है, यहाँ पर कोई भी प्रकाश प्राप्त नहीं होता है। अब इसमें चीनी का घोल, जिसका कि हमें प्लेन ऑफ पोलराइजेशन एंगल ऑफ पोलराइजेशन निकालना है, तो उसको इसमें भर लेते हैं, सुगर सॉल्यूशन को। अब जब आप इसमें से आईपीस में, ये आईपीस है, आईपीस में से देखेंगे तो जब पानी भरा था तो आपने ऐसे सेट कर दिया था कि आईपीस से कोई भी प्रकाश नहीं दिखाई दे रहा है, एनालाइजर को ऐसे सेट किया था। लेकिन अब सुगर सॉल्यूशन भरने के बाद जब आप आईपीस से देखेंगे तो आप पाएंगे कि कुछ प्रकाश दिखाई दे रहा है। स्पष्ट है कि प्रकाश इसलिए दिखाई दे रहा है क्योंकि जो सुगर सॉल्यूशन ने इसके ध्रुवण तल को घूर्णित कर दिया है। इस कारण से अब कुछ प्रकाश एनालाइजर में से होकर आईपीस तक पहुंच रहा है और आपको दिखाई दे रहा है। अब एनालाइजर को इतना रोटेट करते हैं कि फिर से प्रकाश दिखाई देना बंद हो जाए। यहाँ पर एक सर्कुलर स्केल लगी हुई होती है, उससे हम वो एंगल नोट कर लेते हैं जिससे कि आपने इसे घूर्णित किया है। वही जो कोण होता है जिससे आपने घूर्णित किया है, वही कोण ध्रुवण कोण होगा। तो इस प्रकार आप ध्रुवण कोण यानी एंगल ऑफ पोलराइजेशन आप निकाल पाएंगे। लेकिन इसमें, इस व्यवस्था में, इस तरह से जब हम ध्रुवण कोण ज्ञात करते हैं तो एक समस्या ये आती है कि चूंकि हमें मिनिमम इंटेंसिटी देखनी है, या आपको प्रकाश नहीं, इतना घूर्णन करना है कि प्रकाश नहीं दिखाई दे। तो एक्चुअली क्या होता है कि 4-5 डिग्री अगर आप थोड़ा वामावर्त या दक्षिणावर्त घुमाएं तो भी आपको प्रकाश में बहुत ज्यादा डिफरेंस, मतलब मिनिमम वाली पोजीशन बहुत एक्यूरेटली आप पता नहीं लगा पाते हैं। आप 4-5 डिग्री का अंतर में आप वामावर्त दक्षिणावर्त घुमाएं तब भी आपको ऐसा लगता है कि इंटेंसिटी मिनिमम है। दैट मीन्स कि इसकी सेंसिटिविटी, इस पोलरीमीटर की सेंसिटिविटी बहुत अच्छी नहीं होती है, जिससे आप एक्यूरेटली आप नहीं ज्ञात कर पाते हैं
घूर्णन कोण को आप एक्यूरेटली ज्ञात नहीं कर पाते हैं। ये इस तरह का जो व्यवस्था है पोलरिमीटर की, ये सिंपल पोलरिमीटर कहलाता है। इसमें सेंसिटिविटी की कमी होने के कारण इसमें कुछ चेंजेस किए जाते हैं। तो कुछ चेंजेस करके दो तरह के पोलरिमीटर प्राप्त किए जाते हैं, जिन्हें हम हाफ शेड पोलरिमीटर और दूसरे को बायक्वार्ट पोलरिमीटर कहते हैं। तो ये तो एक बहुत सरल व्यवस्था है पोलरिमीटर की, लेकिन एक्यूरेटली घूर्णन कोण निकालने के लिए हम उन दो हाफ शेड पोलरिमीटर या बायक्वार्ट पोलरिमीटर का यूज करते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम हाफ शेड पोलरिमीटर को डिटेल में स्टडी करेंगे। धन्यवाद।